नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले पटवार भर्ती के बारे में। पटवार भर्ती है वो राजस्थान के अंदर आने वाली है, एग्ज़ाम है वो भी इसका जल्द होने वाला है। पटवार भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं, जिसमें हम बात करें सैलरी की, सिलेबस की, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, इस बार कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कितने आपको नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, सैलरी क्या होती है, प्रमोशन किस प्रकार से मिलते हैं, रिजल्ट इसका कब आएगा, फिर एग्ज़ाम लगने के बाद में कितने शिफ्टों के अंदर है वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तमाम चीज़ों पे हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, 2 साल तक सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए चैनल हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, बात करें सबसे पहले पटवारी भर्ती की कि कितने पदों पर आएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है। उसके बाद में हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो पटवारी भर्ती है वो जो 2025 की जो आएगी, उसमें सबसे पहले आप पद की बात करते हो तो पद जो है वो 2020 पद है वो इस भर्ती के अंदर आने वाले। तो जो पटवारी नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितने पद आएंगे, 2020 पद आएंगे। पिछली बार पद अच्छे खासे थे, 5300 के लगभग थे, 5000 से ज़्यादा पद है वो इस भर्ती के अंदर थे, लेकिन इस बार है बहुत कम पदों पे ये भर्ती करवाई जा रही। इसके अलावा हम बात करें कि विज्ञापन है वो कब आएगा, तो विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा 18 या 19 फरवरी के आसपास आपको विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। और 25 फरवरी से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। 18 या 19 फरवरी को विज्ञापन आ जाएगा, 25 फरवरी को आपके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। 2020 पदों पे ये आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इसके अलावा बात करते हो कि भाई इसकी परीक्षा तिथि क्या रहती है, तो 10 मई और 11 मई बोर्ड ने निर्धारित कर रखी है कि 10 मई और 11 मई को हम आयोजित करवाएंगे। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि पटवारी भर्ती इस बार हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में करवा ली जाए, क्योंकि ट्वीट वगैरह आपने पढ़े होंगे। लेकिन जिस प्रकार से सीईटी का परिणाम आया, 8.5 लाख बच्चे पास हुए हैं, उसके बाद हो सकता है कि 2 पारियों में भी हो सकता है, लेकिन एक दिन में करवा लिया जाएगा 10 मई को, ये तो कन्फर्म आप मान सकते हो। तो 11 मई को पेपर नहीं करवाना पड़ेगा। तो 10 मई को एग्जाम लगेगा। ज़्यादा संभावना एक ही पारी की है तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार पटवारी भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे लागू किया गया था, जिसमें 20 से 22 नंबर काटे और जोड़े गए थे। तो 10 मई को एग्जाम होगा, 25 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, 18 या 19 फरवरी को जो आपका विज्ञापन आ जाएगा और 2020 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। परिणाम की बात करते हो तो आपका 11/9/2025 को परिणाम है वो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल डेटा उससे पहले या उस तक जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद में कि सीईटी का जो है फॉर्म है वो कौन भर सकता है। सबसे पहले ये तो जानें कि भी फॉर्म है भर कौन सकता है, कितने फॉर्म है वो लगने वाले हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करें पटवारी भर्ती के बारे में, तो इसके अंदर आपका जो सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा दी है, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा जिन्होंने दी है और जो 40% लेकर के आया है, जिसके अंदर 8,78,000 बच्चे हैं वो पास किए गए, तो ये बच्चे इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। तो अधिकतम फॉर्म की संख्या पटवारी भर्ती में 8,78,000 हो सकती है। अब बात है ये है कि इनमें से कितने लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरवाएंगे या कितने लोग फॉर्म टोटल भरेंगे। तो इसके अंदर आपको 7.5 लाख के लगभग फॉर्म है वो देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है 7 लाख फॉर्म आए, इससे ज़्यादा फॉर्म इस भर्ती के अंदर नहीं लगेंगे। बात होगी फॉर्म की। योग्यता की बात होगी कि सीईटी स्नातक स्तर आपकी पास होनी चाहिए, और सीईटी स्नातक स्तर आप तभी दे पाते हो जब आपकी क्या हो रखी हो, ग्रेजुएशन हो रखी हो। इसके अलावा आपके पास एक पात्रता और होनी चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है तो आप जरूर ले लें, जिसका नाम है आपका RSCIT। RSCIT के अलावा अगर और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास डिप्लोमा है, जैसे O लेवल है, PGDC है, या पॉलिटिकल साइंस कर रखी है जिन्होंने, इस प्रकार से कोई अन्य डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। लेकिन जिसके पास कंप्यूटर योग्यता नहीं है वो जरूर निश्चित रूप से RSCIT का फॉर्म लगा दे, आपका मान्य कर लिया जाएगा, फॉर्म के अंदर इनरोलमेंट नंबर वगैरह लग जाएंगे। तो ये होगी आपकी पात्रता की, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की, परीक्षा तिथि की, रिजल्ट की, विज्ञापन कब आएगा, पोस्ट की बात होगी। ये हो जाती है इसके अंदर ये चर्चा। इसके अलावा अब चर्चा करें, सबसे पहले देखो कि परीक्षा स्कीम क्या रहती है। परीक्षा स्कीम पिछली बार की जैसी है वो रहने वाली है। इसमें सबसे पहले आप चर्चा करते हो तो 3 घंटे का एग्जाम है वो लगता है।
कितने घंटे का? 3 घंटे का एग्जाम लगता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 3 घंटे का एग्जाम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब प्रत्येक 3% पर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। टोटल 300 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पार्ट दिया हुआ था आपका मैथ और रीजनिंग का, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता है। 45% आते हैं और ये इन दोनों का सिलेबस भी छोटा रहता है, जिसको सबसे ज़्यादा आप जल्दी कवर कर सकते हो, जिसके 45% आएंगे और 90 नंबर के आएंगे। तो कोई भी पटवारी भर्ती अगर एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो इस वाले पार्ट को आपको 100% क्लियर करना पड़ेगा, 100% कवर आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप पटवारी बन पाओगे। इसके अलावा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़े? राजस्थान जीके वाला पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ और रीजनिंग पे। उसके बाद में आपका राजस्थान जीके वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे कि इसमें 30% आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, जिसके अंदर कल्चर ज़्यादा पढ़ना है। कल्चर के अलावा भूगोल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान में जो पटवारी एग्जाम होता है इसके अंदर आपके ज्योग्राफी के प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद में कल्चर के और हिस्ट्री के इसमें कम पूछे जाएंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज़्यादा पूछी जाएगी। तो आप राजस्थान जीके को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। कम दिन बचे, इसमें लिमिटेड मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग जो आपका स्कोर बढ़ाएगा, उसके बाद में आपका राजस्थान जीके स्कोर बढ़ाएगा। इसके अलावा जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी पढ़ें, 11 प्रश्न आएंगे, 11 इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। ज़्यादा समय आपको इनको नहीं देना है, क्योंकि 11 प्रश्न आएंगे, जिसमें से कुछ बेसिक प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। तो आप उस हिसाब से इसको सेटलमेंट कर सकते हो। और बेसिक कंप्यूटर जरूर पढ़ना है, 15 प्रश्न आएंगे और फ्री के प्रश्न रहते हैं। एक छोटी सी बुक आती है, कोई भी कहीं से भी ले लेना, जहाँ से भी मिले। आपके 100 पेज 150 पेज इसमें होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज हो सकते हैं इसमें, और आपके आराम से 15 नंबर है वो कवर हो जाते हैं। या इधर उधर से कोई भी क्लास वगैरह आप ले लेते हो और थोड़ा सा कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लेते हो, आराम से आप क्वेश्चन कर देते हो। और कंप्यूटर को हो सके उतने आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना, और इंग्लिश के ही प्रश्न पढ़ना। जब पेपर में आए ना, हिंदी में पढ़ के भी जाओ ना, नोट्स पढ़ के जाओ, तो वो आपको इस प्रकार से लिखे होते हैं कि लैंग्वेज है वो टफ नहीं लिखी हुई थी आपके नोट्स में, और आप उसके बाद में हिंदी में करने बैठ जाते हो, क्योंकि इंग्लिश से आप दूर भागते हो। तो पेपर में आप करने जाओ तो कंप्यूटर के प्रश्न इंग्लिश वाला प्रश्न पढ़ के जरूर करना, आपको आसानी होगी। इसके अलावा फिर आपका पार्ट बचता है जीएस का, इंडिया जीके का, करंट अफेयर का। तो इसमें आपको क्या करना है? करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, आपको नॉर्मल जो करंट अफेयर पिछला 1 ईयर का आप ज़्यादातर पढ़ सकते हो। जीएस और इंडिया जीके, इसमें देखो बात यह है कि बड़ा सिलेबस रहता है इंडिया जीके का, जिसमें आप ज्योग्राफी को विशेष तौर पे पढ़ सकते हो। इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना, इसको आप विशेष तौर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आप लिमिटेड टॉपिक रहते हैं और इनको आप जरूर कवर कर सकते हो। इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे लेना इंडिया जीके के अंदर, इसमें प्रश्न भी अच्छे खासे आएंगे। और करंट अफेयर पर और जीएस को आप थोड़ा पढ़ सकते हो, और इसके 38 क्वेश्चन है, 76 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा इसको पढ़ना है, इस पार्ट को, मैथ वाले को, उसके बाद राजस्थान जीके वाले को, फिर बेसिक कंप्यूटर जो आपका बेसिक कंप्यूटर वाले पार्ट को, और फिर जनरल जो आपकी हिंदी इंग्लिश है इसको, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, करंट अफेयर, ये आपको इस प्रकार से पढ़ लेना। जो भी आपके पास में नोट्स हैं, जीके का आप बोलोगे पुराना या नया, तो आपको पुराना ही पढ़ना है। जीके कौन सा पढ़ना है? पुराना जीके ही पढ़ना है। और पुराने जीके में आपको कुछ जो ये जिलों के वगैरह नाम दे रखे हैं, 41 जिले, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन याद रख लेना। इसके अलावा ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक कोई भी फाइनल चीज़ें नहीं हुई है, प्रिसमन वगैरह होगा, सीमाएँ निर्धारित होगी, उसमें समय लगेगा, उससे पहले नहीं आएगा। जो पीछे 1-1.5 साल तक आपने भर्तियाँ दी उसमें, उनमें भी आपने देखा होगा। तो बात हो जाती है सिलेबस की ये वाली। अब बात आती है अपने सिलेबस के बाद में, देखो हम चर्चा करें सिलेबस के अलावा, हम बात करें कि कट ऑफ है वो पिछले कितनी रही थी, कि हम तैयारी किस प्रकार से करें कि हमारा सिलेक्शन हो। तो देखो बात ये रहती है, पिछली बार अगर आप नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ मैं, फिर हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की। तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी में 226 नंबर जो लेकर के आया वो पास हुआ था आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर। 226 का मतलब क्या है कि 113% जो सही करके आया है उसका हुआ था सिलेक्शन। लेकिन इस भर्ती के अंदर एक थोड़ा सा फर्जीवाड़ा टाइप भी बात हुई थी कि इसमें 20 से 22 नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन के चौथी शिफ्ट से काट करके और एक और शिफ्ट को दिए गए थे। तो इस प्रकार से भी मामला इसमें हुआ था, जो इस बार नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर एक शिफ्ट में परीक्षा करवा ली जाएगी या मैक्सिमम 2 में। उस बार हुई थी 4 शिफ्टों में।
तो ये मामला थोड़ा सा हुआ था। तो पिछली बार जब 113 कट ऑफ गई थी और पद भी 5000 से ज़्यादा पद थे उस भर्ती के अंदर, 5000 से ज़्यादा पद होने के बावजूद, तो इस बार तो 2020 ही पोस्ट है, तो आपको पढ़ना है वो अच्छे स्तर पे पड़ेगा। इतना तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा कि 120 क्वेश्चन तो आप टारगेट लेके चलोगे कि इतने % तो करके आने। और ज़रूरी भी नहीं होता हर बार की कट ऑफ है वो हाई चली जाए कि भाई पिछली बार हाई गई थी तो इस बार भी हाई जाए, हो सकता है पेपर का स्तर कैसा है, तो उस हिसाब से भी आपको माइंड सेट रखना है। तो 226 कट ऑफ गई थी, फीमेल की कम गई थी तो 10 नंबर कम गई थी लगभग, तो आप 5% कम मानो तो 108% है वो महिलाएं हैं वो करके आई थी। विडो वगैरह की 132 है और डिवोर्स 192। उसके बाद में ओबीसी की बारी आती है तो बराबरी जाती है, ओबीसी की 225 गई है, फीमेल की जरूर ओबीसी में 212 ही गई, ठीक है, बराबर सी जाती है आपकी जनरल के। ईडब्ल्यूएस एमबीएस की देखोगे, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की आप देखोगे, सॉरी, तो ईडब्ल्यूएस की रही थी 218 और एमबीसी की भी लगभग बराबर रहती है इनकी, एमबीसी की गई थी 212 नॉन टीएसपी में, तो 106-107% की लगभग। एससी में बात करते हूँ तो 100% वाले का सिलेक्शन हो गया था, एसटी में 100 से कम में भी हो गया था, लगभग 98% में सिलेक्शन हो गया था। ये नॉन टीएसपी की बात आती है तो आप टारगेट किस प्रकार से रखो, तो जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं वो कम से कम ये अपना टारगेट रखें कि पेपर किस प्रकार से भी आए हम 110 के अराउंड हम घूमते नजर आने चाहिए। पेपर अच्छा आया तो 110 से नीचे में भी सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग 100 के आसपास तो चाहिए, तो 110 से थोड़े नीचे या ऊपर यहाँ आपको आपका टारगेट रखना है, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन तीनों चारों कैटेगरी में लगभग बराबर ही रहता है। इसके अलावा आप एससी और एसटी का अगर सोचते हो तो लगभग 100 या 105 के आसपास अपना टारगेट रखो जिससे आपका पेपर है वो ठीक ठाक चला जाए। ये बात हो जाती है नॉन टीएसपी की। इसके अलावा हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में 197 में गई थी, मतलब यहाँ पर भी आपको 100% का मामला देखने को मिला था। एससी की बात करोगे तो 185 गई थी जिसमें 90-92% का आप देख सकते हो मामला रहा था, और एसटी में 145, मतलब कमी गई थी कट ऑफ इसमें तो, ठीक है, लगभग 72% कट ऑफ है गई थी, और इसमें 90 से 92% के लगभग कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे 100, तो यहाँ अब भी टीएसपी एरिया के अंदर कमी जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी 100 के आसपास % सही करने का सोचे, एससी जो कैटेगरी है वो लगभग 90-92 या आप 85 से 90 के बीच में % सही करके आ जाओ, और जो एसटी है उसके जो स्टूडेंट है वो लगभग 75 के लगभग या 80 के लगभग % सही करके आ जाओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हो। तो नॉन टीएसपी के जो भी बच्चे हैं वो अगर तैयारी अवेयर होकर कर रहे हो तो मैथ वाले पार्ट को अच्छा ध्यान दे लेना है और राजस्थान जीके वाले को पढ़ना है। इतने में हो जाते हैं आपके प्रश्न, 45 और 30% हो जाते हैं, और ये 75 होते हैं, और 75 का आप में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। फिर इन पार्ट को आप पढ़ सकते हो। फिर कंप्यूटर वाला ले सकते हो, एक आप 90 हो जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश ले सकते हो और जो 22% वो सही हो जाएंगे, तो उसमें आपका हो जाता है लगभग 110 के लगभग, और 110 में से आप 80 के लगभग % सही करके आ जाओगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ये थी पिछले एरिया की, जो पिछली भर्ती थी उसमें कट ऑफ की हमने बात कर ली। अब बात ये आती है कि पटवारी में इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। रिजल्ट आपका 9वें महीने में आएगा, 11/9/2025 को आ जाएगा। अब बात आती है, देखो सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी देखो पटवारी की 2 साल तक है ना, कट बढ़ के मैं पूरी बता देता हूँ कि कितनी मिल जाती है। 13,460 रुपये हाथ में आती है 2 साल तक। 2 साल तक कितनी सैलरी मिलती है, जो भी आपका कट बढ़ के जो भी आपका जीपीएफ आरएचएस जो भी कटेगा उसके बाद में आपको 13,460 रुपये आपको हाथ में मिलेंगे। खैर बैंक अकाउंट में इतने ही आएंगे। 2 साल के बाद की बात करो, 2 साल के बाद की अगर आप बात करोगे ना, तो पटवारी भर्ती में 2 साल के बाद में आपको सारी चीज़ें कटने के बाद में, जुड़ने के बाद में, और आपको 28,718 रुपये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 2 साल बाद में। और जब 8वां वेतन लगेगा तो सैलरी और ज़्यादा आपकी हो जाएगी। तो 2 साल तक कितने मिलेंगे आपको, 13,460 रुपये मिलेंगे, और 2 साल के बाद 28,718, और 8वां वेतन जैसे ही लागू होगा तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जो 28,718 ये 40-45 हज़ार के लगभग हो जाएगी, 40,000 के लगभग तो आराम से हो जाएगी, और वो आपकी 20,000 के 22,000 के लगभग हो जाएगी। तो इस प्रकार से सैलरी रहेगी। अब बात आती है कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, तो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है। 6 महीने की क्या रहेगी आपकी
ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग में आपको फील्ड पर भेजेंगे और जहाँ पे आपको पटवार से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। पटवार स्कूल होते हैं वहाँ पे, तो 6 महीने आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये बात आ जाती है। बेसिक पे की आप बात करोगे ना तो 24 पे ग्रेड होता है इसके अंदर और लेवल होता है इसमें 5। 2400 पे ग्रेड होता है इसमें जो वेतन मिलता है आपका, और लेवल होता है इसमें 5। ठीक है, ये बात आ जाती है आपके बेसिक पे ग्रेड की। अब बात करते हो कि भाई ट्रेनिंग की बात होगी, सैलरी की बात होगी, प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है। तो पटवारी जो होता है ना, पटवारी, वो पटवारी से फिर बनता है गिरदावर। क्या बनता है? गिरदावर बनता है। पटवारी से सीधा गिरदावर, और गिरदावर से फिर बनेगा नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से बनता है तहसीलदार। ये प्रमोशन की लिस्ट होती है। अब बात करें कि आपको कितने मिल सकते हो, तो देखो पटवार जो भी बनता है ना, पटवारी लगता है, उसके लगभग जो ओ एवरेज अगर देखें ना तो उसको अपनी नौकरी के कार्यकाल में 3 प्रमोशन मिलते हैं। कितने? 3 प्रमोशन मिलते हैं। वो भी डिपेंड करता है खाली सीटों पर, मतलब पटवारी से गिरदावर और फिर नायब तहसीलदार, और तहसीलदार तक वो जा सकता है। आगे एसडीएम भी बन सकता है, लेकिन एसडीएम तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। बनना तो देखो एसडीएम भी, जो आपका तहसीलदार है वो भी बनना मुश्किल होता है थोड़ा सा। क्यों रहता है देखो, वो भी मैं बता देता हूँ कि इसमें रिक्त जो सीटें रिक्त होती है ना, उसका भी मामला रहता है। 9 साल लग जाते हैं। 9 साल से प्रत्येक 9 वर्ष के बाद में आपका प्रमोशन होता है, और उस टाइम आपकी सीट खाली है या नहीं। अब तहसीलदार की सीट ही खाली नहीं है तो आपको नहीं बनाया जाएगा, नायब तहसीलदार तक ही सीमित रह जाओ, इस प्रकार से रहता है। तो एवरेज रूप से 3 प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। ये बात हो जाती है आपके प्रमोशन की। ठीक है, अब देखो इसमें और बात क्या आई, मैंने पात्रता की, जो इसमें कौन पात्र होंगे, कौन फॉर्म भरेंगे, ये मैंने बता दिया। कितने फॉर्म लगेंगे ये बता दिया। पोस्ट कितनी है, इसके अंदर जो आपका विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब लगेगी, परिणाम कब आएगा, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। ठीक है, और इसके अलावा सैलरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह, सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है पटवारी भर्ती से संबंधित। बाकी आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप जीके के बारे में मैंने बता दिया कि पुराना ही पढ़ना है, नए की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है आपको, और सिलेबस में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई ग्राम सेवक की तैयारी हो जाएगी, इसके साथ साथ में अगर आप वीडियो की भी तैयारी करोगे ना, तो पटवारी का सिलेबस पढ़ लेते हो तो वीडियो की तैयारी भी अपने आप ही हो जाती है। और इसके लगभग आपको 1700 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे, और इसका भी विज्ञापन है वो मार्च अप्रैल में आएगा। मार्च अप्रैल में आएगा, और लगभग यही सिलेबस रहता है, थोड़ा सा फेरबदल रहता है, बाकी ज़्यादातर यही सिलेबस, 1700 के लगभग पद आएंगे। मार्च अप्रैल के आसपास विज्ञापन आ जाएगा, और आपकी जो परीक्षा है वो 11 जुलाई के आसपास लगेगी। सेम ही योग्यता रहेगी, सीईटी ग्रेजुएशन चाहिए, और आपका आरएससीआईटी इसके अंदर भी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना सभी के पास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।